ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार तो होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है? देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अब तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है वैक्सीन के लिहाज से, ये हर तरह के वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। लेकिन अब जिस तरह से आज ही कुछ देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 771 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट आया है। 4 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जाहिर तौर पर यही सवाल सबके मन में है और इसका जवाब जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेना चाहेंगे। ओके, तो गाबा सर, तो अभी दीपाली इसका तो अभी क्लैरिटी नहीं है, 4 बजे क्लैरिटी सीख करी जाएगी, है ना, इस नए म्यूटेंट वायरस के बारे में? बिल्कुल, ठीक है, ठीक है दीपाली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ग्राउंड हकीकत, 4 बजे वो मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग। गाबा सर कुछ कह रहे हो? नहीं, मतलब आपको मेरा फिक्र है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। हमेशा रहती है, और आपके थ्रू मेरी फैमिली में जिन्होंने लगवाया, मैं सारी क्वेरीज उसकी भी सॉल्व कराना चाहता हूं, हम सबकी, सब है ना। तो ठीक है, 4 बजे अपडेट भी होगा, गाबा सर से शेयर। अच्छा गाबा सर, वो तो आपने सुना होगा ना, 28 दिन के डिफरेंस पे नहीं लगाना है अपने को अगला शॉट, अब 6 से 8 वीक्स का डिफरेंस रखना है। लगा देंगे, जब मिलेगा तब लगा देंगे। ना, ये आ गया है, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आ गई हैं, 6 से 8 वीक का डिफरेंस रखना है, पहले 4 वीक का था, तो दूसरा शॉट लगाने में भी समय है आपका। चलो ठीक है, रुक जाएंगे फिर। रुकने से फायदा ये कह रहे हैं कि एफिकेसी जो है ड्रग की, वो वैक्सीन की, वो बढ़ जाती है, इसलिए रुकना है 6 to 8 वीक। यूके तो कह रहा है 12 हफ्ते बाद एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का अगला शॉट लेना है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जा रहा है 6 से 8 वीक्स के आसपास। अच्छा, इस बीच सतपुते सर ने कोई बढ़िया ट्रेड पकड़ा है। सतपुते सर, अच्छा आप सबको भी रिक्वेस्ट है, कोई भी ट्रेड आए तो प्लीज मेंशन, हाईलाइट कर दीजिएगा, तो हम सीधे ट्रेड पे आ जाएंगे। उसके बाद राहुल शर्मा सर के पास जाऊंगा। सतपुते सर, क्या ट्रेड पकड़ा? आशीष बहुत दिनों से एशियन पेंट की बात कर रहा था, मर्जर की। आज मुझे लगता है पीडीलाइट पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रेड है ये अगले सीरीज के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है दैट्स अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट, और मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे शेयर करूं सो दैट पीपल शुड नो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और ये काउंटर में कुछ होगा पॉजिटिव साइड पे। तो 1785 1789 ये रेंज है, सपोर्ट कहाँ बनता है? इसका जो सपोर्ट है 1770 के आसपास है, फॉलिंग चैनल है, इसका मतलब जब ये गिरेगा वहीं से बाइंग आएगी। तो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस 1750 का रखे, और जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है आशीष पोजिशनली, ये कम से कम मुझे लगता है 1850 से 1900, ये कम से कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पीडीलाइट एक ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे ट्रेडर की, या आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेयर की नजर होनी चाहिए। ओके, पीडीलाइट पे और एशियन पेंट्स पे आपके कमेंट्स थे। एक ही स्टॉक आशीष चल रहा है और वो डे हाई पर है, गैस करिए आशीष कौन सा है, फिर उसको कोई ना कोई लिकर स्टॉक होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स है क्या? पक्का यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई पर है। दुनिया के गम और दुख से दूर मैकडॉवेल्स अपनी ही खुशी में मशरूफ है। और यकीन मानिए, कल हम वाकई बुजुर्ग हो गए हैं आशीष। कल दिल्ली ने उम्र 25 से 21 का कर दी कि मैकडॉवेल्स रुक ही नहीं रहा है। लगता है ज़माने को हम पे भरोसा नहीं था, या फिर नई पीढ़ी पर ज़माने को ज़्यादा भरोसा है। फरांग, आपकी राय मैकडॉवेल्स पे? उसके पहले अगर आप इजाजत दे तो हम कुछ अर्ज करना चाहेंगे। बिल्कुल फरांग सर। अरे आजकल इतनी भी नहीं बची पैमाने में, आजकल इतनी भी नहीं बची मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। और एक कुछ याद आ रहा है, गर्दने शीशा झुका दे मेरे पैमाने में, खून बरसेगा तेरे मैखाने में। ये ऐसा हो रहा है कि जैसे हमने शुरू कर दी और अब महफिल जम गई है। ये सिर्फ स्टॉक की बात चल रही है, इसमें क्विकली चार्ट चेक ले लिया जाए। चंदन, चार्ट चेक दीजिएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक पे। जी बिल्कुल, डिस्क्लेमर के साथ चार्ट चेक जरूरी है। और ये तो मैं 4 दिन से ट्रेक कर रहा हूँ, जब से वीरू 21 साल की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो आयु सीमा बढ़ा दी है, और तब से काउंटर में तेजी है और रंगत है और ओपन इंटरेस्ट भी उबाल ले रहे हैं। तो 50 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, बुलिश डाइवर्जेंस है, काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। आप सब लोग भी बुलिश हो, काउंटर भी बुलिश है। लगभग 585 तक के लेवल अपसाइड में बनने चाहिए, 549 के आसपास के सपोर्ट से ट्रेड किया जा सकता है। चलिए, बस ये लाइटर नोट पर थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा इसको। मैकडॉवेल्स पे टेक्निकल आउटलुक ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। और अब इस पैनल में जुड़ चुके हैं राहुल शर्मा जी भी। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है।
प्रेशर है मार्केट में, इंडेक्स एक रेंज पे आके स्टक हो गया है और वो है करीब 14,600 से 500 की ट्रैजेक्टरी, और 700 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन नहीं कर पा रहा है। आपका इंडेक्स पे आउटलुक और आप किस स्टॉक को चेज कर रहे हैं इस वक्त? जी हाँ, देखिए निफ्टी ने आज एक अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है 14,740 का। उसके बाद में लगातार निफ्टी में हमने प्रेशर देखा है। देखिए पोजिशनली निफ्टी में थोड़ा ध्यान वीक रहता है जब तक 14,800 डिसाइसिवली रिक्लेम नहीं होता है। मेरे हिसाब से 14,500 की कोशिश कर सकता है निफ्टी नीचे में। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी दोनों साइड में रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस स्टांस है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 33,300 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 33,500 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक 33,300 अगर टूटता है तो फ्रेश शॉर्ट्स और लॉन्ग अनवाइंडिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जहां पर बैंक निफ्टी तकरीबन 1000 से लेके 1300 पॉइंट तक के फ्रेश करेक्शन वहां से लेके आ सकता है। आज का जो हाई कन्विक्शन पिक है, देखिए क्रूड ऑयल करेक्ट हो रहा है लास्ट 2 वीक से। सबसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी है पेंट कंपनीज। एशियन पेंट्स लगातार जनवरी से कंसोलिडेट अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एशियन पेंट्स में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला है, जहां पर हमें पोजिशनली मुझे 2750 तक का लेवल आता हुआ दिखता है एशियन पेंट्स के अंदर। तो 2350 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट्स बाय कीजिए। मेरे हिसाब से पेंट कंपनीज यहाँ पर बहुत अच्छा मूव दे सकती है। टेक्निकल सेटअप तो बढ़िया है ही, साथ ही में रीजन भी है जो कि क्रूड एक तरह से करेक्शन में चल रहा है। तो एशियन पेंट्स आज का हाई कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस स्टांस है। निफ्टी में 14,800 निकले तो फ्रेश तेजी का माहौल बनेगा, अदरवाइज हमें सेल ऑन राइज के मौके ढूंढने चाहिए निफ्टी के अंदर। ओके, एशियन पेंट्स, और बेख्याल से सारी पेंट कंपनीज को दिखाइए, एशियन हो, बर्जर पेंट्स हो, इंडिगो पेंट्स हो। आज के कमजोर बाजार में फिर भी स्टॉक सबके सब रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं, लार्जली सब इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ओवरनाइट जो संकेत आए थे क्रूड की तरफ से 4% के आसपास का फॉल था, और इसलिए आज के कमजोर बाजार में ये वो पॉकेट है जो